झारखंड में जनगणना का स्वरूप कैसा होगा? झारखंड में जातीय जनगणना कैसे होगी? झारखंड में क्या जातीय जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की भूमिका होगी? क्या झारखंड में बिना सरना धर्म कोड के ही जातीय जनगणना की संभावना है? यदि ऐसा होगा तो फिर कांग्रेस के उस संकल्प का क्या होगा जिसमें उसने दावा किया था कि किसी भी कीमत पर झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में जनगणना की अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दी गई और अभी भी सरना धर्म कोड बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबित है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव को न तो स्वीकृति दी है और न ही नकारा है। क्या सरकार को भी अंदेशा है कि जनगणना के साथ जातीय गणना होकर रहेगी और सरना धर्म कोड की जीत बेकार है? या क्या ये केवल एक चुनावी मुद्दा था क्योंकि मामला आदिवासी भावनाओं से जुड़ा है? गौरतलब है कि 31 जुलाई 2025 तक झारखंड की हेमंत सरकार को जनगणना की अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन जातीय जनगणना के मसले पर सरना धर्म कोड की मांग पर मामला अटका पड़ा था। हालांकि अब कैबिनेट की मीटिंग में जनगणना की अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति मिली। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से 2021 में देश में जनगणना नहीं हो पाई थी, जो वर्ष 2027 में होगी। हेमंत कैबिनेट द्वारा जनगणना की अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दिए जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि झारखंड में जनगणना के साथ जातीय गणना सरना धर्म कोड के बिना ही होगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1931 के बाद यह पहला मौका होगा जब देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी। 1951 तक जनगणना में केवल एससी और एसटी समुदाय की गणना होती थी, लेकिन अब सभी जातियों की जानकारी जुटाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रायोगिक तौर पर बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना कराई और इस समय विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की रणनीति जातीय गणना से प्राप्त आंकड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया था। बाद में इस बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, जिस पर केंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने यह फैसला किया कि देश भर में वर्ष 2027 में जनगणना होगी और इसके साथ ही जातीय गणना भी की जाएगी। 26 मई 2025 को झारखंड कांग्रेस ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया, यह मांग करते हुए कि सरना आदिवासी धर्म कोड बिल के बिना जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अगले दिन ऐसा ही प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। हेमंत कैबिनेट में कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऐलान किया था कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, झारखंड में जनगणना और जातीय गणना नहीं होने दी जाएगी। हालांकि बीते 2 सितंबर को हेमंत कैबिनेट ने जब जनगणना की अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी तो तय हो गया कि सरना धर्म कोड के बिना ही जातीय गणना होगी। सरना आदिवासी धर्म कोड बिल आदिवासी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, जो यह मानते हैं कि वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी नहीं है, बल्कि वे प्रकृति के उपासक हैं और सरना धर्म द्वारा संचालित हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल का वादा किया था। 11 नवंबर 2020 को विधानसभा के विशेष सत्र में इसे पारित भी किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। हेमंत सरकार ने इस बिल को केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरअसल धर्म पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। सवाल है कि यदि जातीय गणना सरना आदिवासी धर्म कोड के बिना होगी तो फिर कांग्रेस के मुद्दे का क्या होगा? दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी ही सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पर सबसे ज्यादा मुखर है। खासतौर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और उनके पिता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस मुद्दे पर खासे सक्रिय हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आदिवासी आवाम को क्या बताएगा? देश में प्रत्येक 10 साल पर जनगणना का प्रावधान है। आखिरी बार वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, तो अगली जनगणना 2021 में होनी चाहिए, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अगली जनगणना अब 2027 में होगी। गौरतलब है कि विभिन्न तथ्यों के आधार पर केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक झारखंड की आबादी 4.06 करोड़ आंकी गई। पुरुषों की आबादी करीब 2.07 करोड़ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी 3.29 करोड़ थी। गौरतलब है कि जनगणना और जातीय जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। झारखंड के लिहाज से यह खास होने वाला है, जहां संताल परगना में
डेमोग्राफी में बदलाव का दावा है तो वहीं शहरी आबादी तेजी से बढ़ी। जाहिर है कि जनगणना से झारखंड के भविष्य की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।